नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे योगिनी माताओं के विषय में। तो शक्ति साधना में योगिनी माताओं की साधना का या फिर योगिनी माताओं का बहुत ही प्रमुख भूमिका होता है। तो हम सभी जानते हैं कि योगिनी माताएं 64 होती है, यानी 64 योगिनी माताएं। 64 योगिनी माताएं मुख्यतः 4 समूह में विभाजित होती है। एक समूह में 16 योगिनी माताएं रहती है, यानी 16 × 4 = 64 योगिनी माताएं। और उनमें से भी 8 योगिनी माता अर्थात अष्ट योगिनी माता माँ कामाख्या की जो योनि पीठ है, योनि कुंड है, 8 योगिनी माता निरंतर माँ की सेवा में रहती है। आप और हम जब कामाख्या शक्तिपीठ में जाते हैं तो कामाख्या शक्तिपीठ में जो गर्भगृह है माँ का, गर्भगृह के बाहर के हिस्सों में हम देखते हैं कि विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं कुछ नारी मूर्तियों की। वो नारी मूर्तियाँ और कोई नहीं बल्कि 64 योगिनी माताओं की मूर्ति है। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्क्रीन पे जो आपको ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर हमारा है। अगर आप हमसे तंत्र से या ज्योतिष से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 11 से शाम 7 बजे के अंदर। योगिनी माताओं की उत्पत्ति के विषय में भी हमें विभिन्न कहानियाँ सुनने को मिलता है। विभिन्न कहावत के अनुसार जो योगिनी माताएं हैं वो शिवजी की सेविका है, तथा विभिन्न ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें या फिर धार्मिक विश्वास कहता है कि रक्त बीज को मारने के लिए 64 योगिनी माताओं का आविर्भाव हुआ था। तो कोई कहता है कि योगिनी माताएं माँ काली या फिर माँ पार्वती की सखी सहेली है। तो योगिनी माताएं आखिर हमारे लिए क्या करते हैं और योगिनी माताओं की साधना एक साधक क्यों करते हैं, आइए इस विषय में थोड़ा सा जानते हैं। तो कामरूप के योगिनी धाराओं में ऐसा विश्वास किया जाता है कि माता धूमावती, माँ बगलामुखी, ये भी माँ की ही एक योगिनी माताओं का स्वरूप है। महाविद्या तो है ही, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि महाविद्या नहीं है, महाविद्या है। माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ भुवनेश्वरी, ये महाविद्याएं भी है, लेकिन उनका भी एक भाग जो है उन्हें योगिनी माता कहा गया है। और अष्ट योगिनी माताओं के विषय में मैंने आपको बताया था कि कामरूप के विभिन्न क्षेत्र में माँ कामाख्या की अष्ट योगिनी माताओं का उनके नाम से पीठ भी है। मैंने आपको दिखाया भी है कुछ वीडियोस में। आगे जाके पूरा जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो मैं सिर्फ यहाँ के विषय में आपको बता रही हूँ, कामरूप के विषय में। तो कामरूप का जो योगिनी धारा है उसमें कहा गया है कि धूमावती योगिनी, जिन्हें कोटेश्वरी योगिनी माता भी कहा गया है। धूमावती मंदिर माँ कामाख्या शक्तिपीठ के ठीक पीछे की तरफ है। तो कामरूप में एक विश्वास ये है कि माँ धूमावती योगिनी माता की साधना करने से कहा जाता है कि आध्यात्मिक सफ़र में उन्नति मिलता है तथा शत्रु नाश में भी मदद हमें मिलता है। कात्यायनी योगिनी माता की आराधना पूजा करने से शक्ति हासिल होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ माना जाता है कि 64 योगिनी माताएं विभिन्न जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों में मदद करते हैं अगर हम उनकी साधना आराधना करते हैं। तो वैसे ही जब हम हमारे इष्ट की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर किसी भी देवी या देवता की हम पूजा आराधना करते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, यानी किसी एक खास इच्छा की पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए जब हम साधना करते हैं तो हमारे इष्ट या फिर हम जिस भी देवी या देवता की साधना मंत्र जप कर रहे हैं, वे इष्ट हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ति के लिए जो दायित्व है वो योगिनी माताओं को समर्पित करते हैं। तो मान लीजिए हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम अपने आराध्य के सामने या फिर इष्ट के सामने अर्जी लगा रहे हैं या फिर साधना पूजा कर रहे हैं, तो हमारे इष्ट देवता हमारी जो ये लक्ष्मी प्राप्ति का जो इच्छा है, जो मनोकामना है, उसे पूर्ण करने के लिए जो ये दायित्व है उस योगिनी माता को सौंपेंगी, जो योगिनी माता लक्ष्मी प्राप्ति कराने के लिए नियोजित है।
ऐसे ही विभिन्न योगिनी माताएं यानी 64 योगिनी माताएं हर एक सब्जेक्ट या फिर मान लीजिए हर एक जो दायित्व है, एक एक दायित्व में नियोजित है। कोई कामनाओं की पूर्ति के लिए है, कोई योगिनी माता सौंदर्य के लिए है, कोई योगिनी माता वशीकरण के लिए है, तो कोई योगिनी माता शत्रु दमन करने के लिए है। लेकिन कभी कभी कोई साधक जो गुरु दीक्षित है योगिनी साधना भी डायरेक्टली करते हैं। योगिनी माताओं की साधना बिना गुरु दीक्षा के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कोई कोई साधक क्या करते हैं, वही मैं एग्जांपल आपको दूंगी। अगर कोई सौंदर्य के लिए, आकर्षण के लिए कोई योगिनी माता की आराधना करते हैं तो वो करेंगे कामेश्वरी योगिनी माता की साधना या फिर पूजा। तो डायरेक्टली भी योगिनी माताओं की साधना या फिर पूजा की जा सकती है। लेकिन वही मैं बार बार कहती हूँ कि योगिनी माताओं की साधना आसान नहीं है। कंप्लीटली तंत्रोक्त पद्धति से ही योगिनी माता का साधना करना चाहिए और तंत्रोक्त पद्धति हमेशा गुरुमुखी ही होता है। लेकिन जो आम इंसान हैं, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वे लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए जब भी अपने इष्ट के सामने या आराध्या के सामने अर्जी लगाते हैं, जब साधना करते हैं, तब हमारे इष्ट या फिर आराध्या उस विषय में नियोजित योगिनी माताओं को हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए नियोजित कर देती है, जो कि बहुत ही सेफ है। क्योंकि हमारे इष्ट या फिर हमारे आराध्य जो है हमारे सेफ गार्ड है, ठीक है, वो हमें हर चीज़ों से रक्षा करते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप योगिनी साधना में जंप करते हैं बिना गुरु दीक्षा के, तो ये हानिकारक हो सकता है। क्योंकि योगिनी माताएं स्वभाव में बहुत ही उग्र होती है। क्योंकि माना ये भी जाता है कि योगिनी माता जो है वो काली कुल से ही है, इसीलिए योगिनी माताओं की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए। साथ में बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं, हम आंखें बंद करके जप कर रहे हैं, तो हमें कुछ महसूस होता है। तो क्या देवी आ गई है या फिर जिस देवी या देवता की हम साधना कर रहे हैं वे आ गए हैं? तो ऐसा बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब भी हम किसी इष्ट की या आराध्य की हम पूजा साधना करते हैं और हमें महसूस होता है कि कोई हमारे आसपास है, तो वो योगिनी माताएं ही अक्सर हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, ताकि वो देख सके कि हम हमारे जिस इष्ट की या आराध्या की जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम योग्य है कि नहीं हमारे आराध्य को प्राप्त करने के लिए। तो योगिनी माताएं कभी कभी आती है। और देखिए, जब भी आप जप करेंगे, साधना करेंगे, आपको सपने में देवी या देवताओं की भी दर्शन होते हैं, तो उसमें भी योगिनी माताएं जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। योगिनी माताएं अक्सर एक साधक के सपनों में आती है, उनके आराध्य या फिर इष्ट का रूप लेते हुए, ताकि साधक के मन में ये विश्वास जगा सके कि जिस देवी या देवता की वो पूजा साधना कर रहा है, उस पाथ में, उस रास्ते में वो आगे जाए, आगे बढ़े। साधक की आराध्य देवी या देवता साधक के साथ ही है, खाली उनको यानी साधक को आगे बढ़ते जाना है। तो मुख्यतः योगिनी माता जो है हमारी सहायता ही करती है, हमें रास्ता ही दिखाती है। लेकिन वो स्वभाव में हर योगिनी माता नहीं, कुछ कुछ योगिनी माताएं जो है वो स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा उग्र होती है। तो योगिनी माताओं के विषय में बहुत सारे बताने को है, लेकिन एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ मुलाकात होगी। तो इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।